नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। गुरुग्राम में मानसून से पहले जिला प्रशासन ने लाख दावे किए थे कि इस बार जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार नहीं होना पड़ेगा, लेकिन एक बारिश के बाद शहर किस तरह तालाब में तब्दील हो जाता है, इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है। नगर निगम, GMDA और जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियों के खोखले वादे किए गए थे, लेकिन ये सभी वादे एक बार में बह गए। गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने तो अधिकारियों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विधायक सुधीर सिंगला का आरोप है कि अधिकारियों को जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, अधिकारियों को किसी कार्य के लिए लोगों की समस्या के समाधान की बात हो या फिर जल भराव की समस्या से निपटने के लिए जो कार्य बोले जाए, उन कार्यों को अधिकारी नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शिकायत पर वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ये शिकायत कर चुके हैं। देखिए, आज शीतला कॉलोनी के लोग मिले थे, अशोक विहार फेज़ 2 के भी और 3 के भी लोग मेरे को मिले थे, काफ़ी संख्या में आए थे। और वाटर लॉगिंग की नहीं, उनके पास सीवरेज की समस्या आई थी, उनके यहाँ सीवरेज ब्लॉक हो गए थे। तो मैंने कमिश्नर को टेलीफोन किया था उनके सामने ही, और एडिशनल कमिश्नर को और JC को उन्होंने तुरंत वहीं पर मौके पे भेज दिया है और 2 दिन के अंदर पानी निकाल देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और छोटा सा जो है 101 मीटर का कोई पाइपलाइन ढलेगी, उन्होंने शीतला कॉलोनी वालों ने बताया है। तो वो अगर पाइपलाइन से कुछ समस्या सॉल्व होती है तो पाइप की समस्या सॉल्व करके हफ्ते 10 दिन के अंदर हम समस्या का निदान पा लेंगे। गुरुग्राम में नगर निगम और GMDA की तरफ से ऐसे पॉइंट सुनिश्चित किए गए हैं जहां जल भराव की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से पंप लगाए गए थे, लेकिन बारिश के बाद अलग अलग इलाके में जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, निश्चित तौर पर वह अधिकारियों के कार्य प्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। गुरुग्राम में रहने वाले लोग भी अपनी परेशानियों को बयां करते हुए साफ तौर पर सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हैं। बहुत परेशान है। आपका नाम क्या है? रीता गिरी। जी, क्या समस्या है आपके इलाके में? हमारे समस्या में बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। हम 4-5 साल से बहुत परेशान हैं। हमारे पास इतना बजट नहीं है भैया, हम बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत मुश्किल से हम शीतला कॉलोनी में अपना एक घर बनाए हैं, लेकिन इतनी परेशानी। हम सबसे हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट किए कि भैया हमारा सुनिए। आते हैं, गाड़ी वाला आते हैं, पानी निकाल के चले गए, फिर वो दोबारा दिखाई नहीं देते हैं। अब ये बताइए, हम इतनी सारी पब्लिक है, गुड़गांव में सबसे ज़्यादा बड़ा शीतला कॉलोनी माना जाता है, शीतला कॉलोनी बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन उस स्थिति है, इतनी गंदगी स्थिति है कि ना तो हम किसी को बुला सकते हैं ना जा सकते हैं। खुद हम रहते हैं ना, बहुत मजबूरी में रहते हैं भैया, बहुत दिल दुखता है वहाँ रह के। पार्षद का क्या कहना जब शिकायत लेके जाते हैं? जी सर, पार्षद क्या कहते हैं? डिप्टी मेयर भी वो कोई कुछ नहीं सुनता है। जब भी हम इतना बड़े एक्शन लिए हैं, मैं अपने वो भैया के साथ में हूँ, जो भी शीतला कॉलोनी से, अशोक विहार से आए हैं, हम सबके साथ में कि इसके लिए हमें बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा तो हम लेंगे। मेरा नाम सतवीर राणा, शीतला कॉलोनी, वार्ड नंबर 9। मिसिज गजे सिंह परलाना कबलाना वहाँ की पार्षद भी है, डिप्टी मेयर भी है, लेकिन हमारे इस वार्ड को बिल्कुल नरक बनाया हुआ है। ना MLA सुनता, ना पार्षद सुनता, ना प्रशासन सुनता। हम यहाँ पर कम से कम 10 बार 15 बार आ चुके हैं। हमारी बहन बेटियाँ सब गंदे के नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ, MLA साहब के दफ्तर में आके इससे अच्छा तो इनको देश लिखाना दे दोगे इस कॉलोनी वालों को, तो वो भी अच्छा रहेगा सर। हम इतने दुखी हैं। आप किसी से भी आप पता, आप मौके पर जाइए, MLA साहब से कहा हमने एक बार जाकर तो देखिए मौके पर। और जिसको जी ठेकेदार का नाम ले रहे हैं अमरजीत का, वो नई गाड़ियां बदल रहा है, बगैर नंबर की गाड़ियां। मैं चैलेंज के साथ मीडिया के सामने कह रहा हूं सर, बगैर नंबर की गाड़ियां वो तो हर बदल रहे हैं, लेकिन हमारा काम कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ हम साहब ने कहा होगा, MLA साहब ने 4 टैंकर भेजेंगे, 10 लिख देंगे, और टैंकरों से कभी भी पानी नहीं सूख रहा। हम कम से कम 4-5 साल से नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और इस मंच के माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारा कुछ सूद लीजिए। प्रशासन से कहिए, MLA से कि हमारी कुछ सूद लीजिए सर जी। आप समस्या क्या है? समस्या सर जी, नरक बना हुआ है, सीवर रुके हुए हैं हमारे सर जी पानी के। कब से समस्या है? ये कम से कम 3-4 साल से रुके हुए हैं सर जी यहाँ पे। कहाँ आपने शिकायत की? हमने सारे में कर ली। MLA साहब के दफ्तर पर तो आज आ ही रहे हैं, पार्षद के वहाँ चले गए, DC के चले गए, मेयर के चले गए, सबके कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी वहाँ पे। आप एक बार हर बार हमने
टीवी में भी, मीडिया में भी, लेकिन पता ही नहीं क्या हो रहा है। इस बीजेपी ने क्या समझ रखा है वहाँ पे, इसको मेरे को तो ऐसे लग रहा है। निगम अधिकारियों के पास गए थे, उनका क्या कहना था? उनको भी उन्होंने ये कहा हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा सर जी वहाँ पे। विधायक साहब ने क्या आश्वासन दिया? विधायक साहब ने कहा है, बोला अमरजीत ठेकेदार है वो जाएगा। मैं कहता हूँ, मैं सतवीर राणा वहीं बैठता हूँ, वहीं मेरा दफ्तर है। मैं ये कह रहा हूँ हर रोज आता है, कुछ भी नहीं होता। अभी भी आएगा नई गाड़ी, बना नंबरों की गाड़ी, गाड़ी में से उतरेगा, हाँ भाई यहाँ करेगा, टैंकर लगाएगा और फिर अपने आप वापस चले आएंगे। 2 टैंकर पानी ये निकलेगा। जनता है सर, आप जनता को दिखाइए सर। ये आगे अभी नहीं समाधान होता तो क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम सड़क का घेराव करेंगे, अब रोड जाम होगा सर जी हमारा। मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा जी, क्या कुछ समस्या है वहाँ पर? समस्या ये है, पानी हमेशा भरा रहता है ना, बच्चे स्कूल जा पाते हैं, जब आते हैं जूते चप्पल भीग जाते हैं, स्कूल भी ठीक से नहीं जा पाते हैं। किसी का पेट टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है। लेटरिन के पानी घर के आगे, किसी का तो घर के में घुस रहा है। अब बच्चे औरत इतना पर आदमी। विधायक साहब ने क्या आश्वासन दिया? अभी तो बोले आधा घंटे में पानी निकालने से काम नहीं चलेगा ना। बरसात में किस तरह का? बरसात में इतना पानी हो जाता है, सब कपड़ा ऐसे उठा के चलते हैं रोड। इन तस्वीरों के बीच एक बार फिर से यही उम्मीद और सवाल मन में उठता है कि क्या इस तरह से दावे और वादे होते रहेंगे और एक बारिश में यूं ही ये वादे बहते रहेंगे और लोगों को परेशानी जस की तस बनी रहेगी। तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ली। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।